इस खजाने में लेकिन सिर्फ सोना ही नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई बेशकीमती दस्तावेज और स्पेशल आइटम्स यहाँ पर रखे गए। मसलन अमेरिका का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्यूमेंट है, दुनिया का पहला लिखित संविधान यहाँ पे रखा गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रखा गया। ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज है जिस पर पहली बार 13 कॉलोनीज ने दस्तखत किए, ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा की। इस दस्तावेज को 4 जुलाई 1776 को अडॉप्ट किया गया। गुटेनबर्ग बाइबल जो है 15वीं सदी में जोहान्स गुटेनबर्ग, आप जानते ही हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने किया था। मास लेवल पर पहली बार बाइबल की छपाई हुई। इन्हें ही गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की कॉपी है यहाँ। मैग्ना कार्टा इंसानी इतिहास का पहला दस्तावेज है जिसने ये कहा कि राजा और उसकी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। पहले चलता था डिवाइन रूल की राजा डिवाइन पावर से अपनी शक्ति ड्रॉ करता है। इन दस्तावेजों के अलावा स्पेशल आइटम्स की अगर हम लिस्ट देखें तो हंगरी के राज परिवार ने सोवियत रूस के डर से अपने बहुमूल्य जवाहरात फोर्ट नॉक्स पर रखवाए थे। 12 से 20वीं सदी तक हंगरी के राज परिवार में कहावत चलती थी, वो कहते थे कि हम राजा के लिए मुकुट नहीं, मुकुट के लिए राजा ढूंढते हैं। लिहाजा 700 साल तक 50 से ज्यादा राजाओं की ताजपोशी एक ही मुकुट से हुई। इससे कहा जाता था होली क्राउन ऑफ हंगरी। इन तमाम चीजों के अलावा एक खास चीज और फोर्ट नॉक्स में रखी गई। 1960 के दशक में लगभग 30,000 किलो अफीम फोर्ट नॉक्स में लाई गई। क्यों? कोल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर हमले का डर था। रेडिएशन बर्न से राहत देने के लिए मॉर्फिन की जरूरत पड़ सकती थी। लिहाजा यूएस ने तुर्की, भारत, अफगानिस्तान इन जगहों से ढेर सारी अफीम खरीदकर फोर्ट नॉक्स में जमा की। कोल्ड वॉर के दौरान और चीज़ों के भंडार भी जमा किए गए, मसलन 700 टन बतख के पंख ताकि स्लीपिंग बैग्स और जूते बन सकें। इसके अलावा 6 टन डायमंड भी फोर्ट नॉक्स में जमा किए गए थे। अब इनमें से कई चीज़ें वक्त के साथ कहीं और शिफ्ट कर दी गई, लेकिन हज़ारों किलो अफीम का भंडार आज भी फोर्ट नॉक्स में है।